प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कलिंग शैली के अंतर्गत लिंगराज टेम्पल की बात करेंगे, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और मैंने अपने तरीके से इसको लिखने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई भूल चूक दिखाई पड़ती है या कोई एरर दिखाई पड़ता है तो अपना बड़ा भाई या अपना मार्गदर्शक समझ के छोटी मोटी भूलों को आप नज़रअंदाज करेंगे, ठीक है। या मात्रात्मक अशुद्धि होगी तो ध्यान मत दीजिएगा। देखिए, लिंगराज मंदिर मूलतः भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, किंतु वर्तमान में यह भगवान हरिहर को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह मंदिर भुवनेश्वर शहर का सबसे प्रमुख स्थल है और राज्य के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की पत्नी को पार्वती के नाम से जाना जाता है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से अन्नपूर्णा या गिरजा कहा जाता है। ठीक। अब लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर का जो केंद्रीय टावर है करीब 180 फीट अर्थात 55 मीटर ऊंचा है। मंदिर कलिंग वास्तुकला की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है और भुवनेश्वर में स्थापत्य परंपरा के मध्ययुगीन चरणों का समापन करता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण, अगर ऐतिहासिकता की बात करें, सोमवंशी वंश के राजाओं ने किया था और यह मंदिर देउला शैली में बनाया गया है, जिसमें 4 घटक हैं। पहला है विमान, जो कि गर्भगृह युक्त संरचना है। दूसरा है जगमोहन, जो कि सभा हाल है। नट मंदिर, जो कि उत्सव हाल है। और भोग मंडप यानी प्रसाद का हाल है। तो प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती की तुलना में ऊंचाई में बढ़ता जाता है, ठीक ना। तो भोग मंडप से विमान तक आप देखेंगे वो क्या है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसा अभी कंदरिया महादेव मंदिर के टॉपिक में हमने बात किया था। मंदिर के परिसर में अगर देखा जाए तो 108 अन्य मंदिर भी हैं, जो कि एक बड़ी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। भुवनेश्वर को एकाम्र क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि लिंगराज के देवता मूल रूप से एक आम के पेड़ यानी एकाम्र के नीचे थे, जैसा कि 13वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ एकाम्र पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। भुवनेश्वर के अधिकांश अन्य मंदिरों के विपरीत मंदिर पूजा प्रथाओं में सक्रिय है, ठीक है ना, अभी भी यहाँ होती है। मंदिर में विष्णु की छवियाँ हैं, जो संभवतः 12वीं शताब्दी में पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने वाले गंग शासकों से निकले जगन्नाथ संप्रदाय की बढ़ती लोकप्रियता के कारण हो सकता है। तो मंदिर का जो केंद्रीय देवता है वो लिंगराज की पूजा शिव के रूप में की जाती है, लेकिन इसी मंदिर से सटा हुआ एक भगवान विष्णु का भी मंदिर है। इसीलिए दोनों विग्रहों के आधार पे इसे क्या है, हरिहर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो लिंगराज मंदिर है, इसका रखरखाव एक मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड करता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मिलकर के उसका सहयोग करता है। मंदिर में प्रतिदिन औसतन 6000 आगंतुक आते हैं और त्योहारों के दौरान सैकड़ों हजारों यहाँ पर आगंतुक आते हैं दर्शन के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो बाहरी व्यक्ति हैं, गैर हिंदुओं का यहाँ प्रवेश वर्जित माना जाता है। और यहाँ का शिवरात्रि उत्सव जो है ये प्रमुख त्यौहार यहाँ का माना जाता है, ठीक है। दीवार के बगल में एक देखने का मंच है, जहाँ से मुख्य बाहरी भाग का एक अच्छा नज़ारा दिखता है, जिसे मूल रूप से वायसराय लॉर्ड कर्जन की यात्रा के लिए बनाया गया था। मंदिर का इतिहास की बात करें तो फर्गुसन का मानना है कि मंदिर का निर्माण ललित इंदु केसरी ने शुरू किया था, जिन्होंने 615 से 657 ईस्वी तक शासन किया था। सभा भवन यानी जगमोहन, गर्भगृह और मंदिर टावर 11वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए थे, जबकि भोग मंडप यानी भेंट वाला जो हॉल है, सभागार है, वो 12वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया। नट मंदिर का निर्माण शालिनी की पत्नी ने 1099 अर्थात 1099 से लेकर 1104 ईस्वी के बीच किया था। जब लिंगराज मंदिर पूरा हो गया था तब इस क्षेत्र में जगन्नाथ संप्रदाय का विकास हो चुका था। इस क्षेत्र में इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर में विष्णु और शिव की पूजा के
सह अस्तित्व का यहाँ प्रमाण मिलता है। क्योंकि जो गंग वंश के शासक थे राजा, वे वैष्णववाद, शैववाद और शाक्तवाद तीनों के प्रबल अनुयायी थे और उन्होंने ही 12वीं शताब्दी में पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कुछ लेखों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। जयाति केसरी ने अपनी राजधानी जाजपुर से भुवनेश्वर स्थानांतरित की, जिसे प्राचीन ग्रंथ ब्रह्म पुराण में एकाम्र क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया गया है। सोमवंशी रानियों में से एक ने मंदिर को एक गांव दान दिया और मंदिर से जुड़े ब्राह्मणों को उदार अनुदान प्राप्त हुआ। शक वर्ष 1094 अर्थात 1172 ईस्वी के एक शिलालेख में राजराज द्वितीय द्वारा मंदिर को सोने के सिक्के उपहार में दिए जाने का उल्लेख मिलता है, जो कि एक चोल शासक था। धार्मिक महत्व की बात करें तो भुवनेश्वर को एकाम्र क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि लिंगराज देवता मूल रूप से एक आम के पेड़ के नीचे थे, इसलिए एक आम्र। 13वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ एकाम्र पुराण में उल्लेख है कि सत और त्रेता युग के दौरान पीठासीन देवता को लिंगम के रूप में नहीं देखा गया था। केवल द्वापर और कलयुग के दौरान ही ये लिंगम के रूप में उभरा। मंदिर में लिंगम एक प्राकृतिक बिना आकार का पत्थर है जो शक्ति पर टिका हुआ है। इस तरह के लिंगम को कृतिवासा या स्वयंभू कहा जाता है और ये भारत के विभिन्न हिस्सों में 64 स्थानों पर पाया जाता है। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में गंग राजवंश के आगमन के साथ, जिन्होंने जगन्नाथ संप्रदाय की प्रमुखता से बढ़ावा दिया, गंगों ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया और कुछ वैष्णव तत्व को शामिल किया। वैष्णव दर्पाल की प्रतिमाएं जैसे जय और विजय का अंकन और मंदिर का ध्वज त्रिशूल की बजाय पिनाक धनुष पर लगाया गया था, जो आमतौर पर शिव मंदिरों पे नहीं पाया जाता। अब अगर इसकी वास्तु विन्यास की बात करें, वास्तुकला की, तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। जेम्स फर्गुसन एक प्रसिद्ध आलोचक इतिहासकार थे। उन्होंने मंदिर को भारत में विशुद्ध रूप से हिंदू मंदिर के बेहतरीन उदाहरणों में से एक का दर्जा दिया। मंदिर जो है 4 खंडों में विभाजित है। लिंगराज मंदिर की वास्तु योजना चौकोर है। शीर्ष विमान यानी जो कि गर्भगृह है, जगमोहन सभा हॉल, नट मंदिर और भोग मंडप इसके प्रमुख अनुभाग हैं। देखिए हम 4 ठे बना दिए हैं, इसमें क्लियर है। और यहाँ से आगे से सोपान से होते हुए, ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हैं ये यहाँ से प्रवेश है, ठीक, और ये होते हुए आप कहाँ जाते हैं, गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। तो यह जो करीब जो मंदिर है ये 520 फुट यानी 160 मीटर से लेकर 142 मीटर क्षेत्रफल वाले लेटराइट की एक विशाल परिसर की दीवार के बीच में भीतर स्थित है, ठीक है ना। तो ये फुट में अगर कहोगे तो 520 फुट से 465 फीट, अगर इसी को मीटर में कहोगे तो 160 गुणे 142 मीटर के क्षेत्रफल में एक लेटराइट की विशाल परिसर की दीवार के भीतर स्थित है, स्थापित है। जो दीवार है वो 7.5 फीट यानी 2.5 मीटर मोटी है, एक सादे तिरछे मुंडेर के द्वारा ऊपर की ओर है। सीमा की दीवार के अंदरूनी हिस्से के साथ बाहरी आक्रमण के खिलाफ परिसर की दीवार की रक्षा के लिए एक छत बनाई गई है। मीनार करीब जो है 45.11 मीटर अर्थात 148 फुट ऊंची है। परिसर में एक विशाल प्रांगण है जिसमें 150 छोटे मंदिर हैं। 55 मीटर यानी 180 फुट ऊंची मीनार का हर इंच नक्काशीदार है। प्रवेश द्वार के द्वार पर दरवाजा चंदन की लकड़ी से बना है। लिंगराज मंदिर पूर्व की ओर बुक करके बना है और बलुआ पत्थर और लेटराइट से बना हुआ है। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व में स्थित है, जबकि उत्तर और दक्षिण में छोटे प्रवेश द्वार हैं। मंदिर को देवला शैली में बनाया गया है, जिसमें 4 घटक हैं: विमान, गर्भगृह वाली संरचना, जगमोहन सभा हॉल, नट मंदिर उत्सव हॉल और भोग मंडप। ये चारों अच्छी सर्वेक्षण में अवरोही ऊंचाई के साथ है। नृत्य हाल के समय मौजूद देवदासी प्रणाली की बढ़ती प्रमुखता से जुड़ा था। तो ये जो नृत्य हाल है आपका नट मंदिर,
उत्सव हाल, ये देवदासी से जुड़ा हुआ है। नृत्य हाल से गर्भगृह के शिखर तक विभिन्न इकाइयाँ ऊंचाई में बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। अब अगर हम बात करें भोग मंडप की, तो भेंट का जो हाल है अंदर से 42 फुट यानी 13 मीटर गुणे 13 मीटर यानी वर्गाकार है, और बाहर से करीब जो अगर देखा जाए तो 56.25 मीटर से लेकर के 56.25 फीट, ये 56.25 फीट इंटू 56.25 यानी 17 मीटर गुणे 17 मीटर के क्षेत्रफल में है। तो यानी जो ये भोग मंडप है वो वर्गाकार है, और प्रत्येक तरफ चारों तरफ दरवाजे हैं। हाल की बाहरी दीवारों पर पुरुषों और जानवरों की सजावटी मूर्तियाँ बनी हैं। हाल में एक पिरामिड नुमा छत है जो 36 परतों से बना हुआ है, जो बीच के प्लेटफार्म के साथ 2 के सेट में व्यवस्थित है। इसमें एक उल्टी घंटी है और सबसे ऊपर एक कलश बना हुआ है। ठीक है, ये बात आप देख सकते हैं, ऊपर एक क्या है बना है, कलश बना हुआ है। अब आगे बात करें नट मंदिर की, तो नट मंदिर जो है त्योहार अंदर से 38 फीट गुणे 38 फुट यानी 12 गुणे 12 मीटर, और बाहर से 15 मीटर गुणे 15 मीटर यानी 50 फुट का माप है इसमें एक मुख्य प्रवेश द्वार और 2 साइड में प्रवेश द्वार हैं। हाल की साइड की दीवारों पर महिलाओं और जोड़ों को प्रदर्शित करने वाली सजावटी मूर्तियां हैं। इसमें चरणों में ढलान वाली एक सपाट छत है, और हाल के अंदर मोटे तोरण बने हुए हैं। जगमोहन अंदर से 35 फुट यानी गुणे 30 फुट में है, और बाहर से 55 फुट गुणे 50 फुट के क्षेत्रफल में है। देखिए यहाँ पर जगमोहन जो है वर्गाकार नहीं है, दक्षिण वर्गाकार मतलब स्क्वायर में नहीं है। तो दक्षिण और उत्तर से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, और इसकी छत 30 मीटर यानी 98 फीट ऊंची है। हाल में एक पिरामिड नुमा छत है जो कई क्षैतिज परतों से बनी है, जो 2 के सेट में व्यवस्थित है। बीच में मंच है जैसा कि हाल ऑफरिंग में होता है। प्रवेश द्वारों के अग्रभाग को छिद्रित खिड़कियों से सजाया गया है, जिसमें पिछले पैरों पर बैठे हुए शेर की तस्वीर है, और दूसरी इकाई के ऊपर उल्टी कलश की घंटी कलश या शेरों से सजी हुई है, जिसे आप देख भी सकते हैं। अब रेखा देउला में जो गर्भगृह के ऊपर 60 मीटर यानी 200 फीट ऊंचा एक पिरामिड नुमा शिखर है, जो रेखीय रूप में है। इसीलिए यह मंदिर जो है रेखा देउल शैली में निर्मित है, और अंदर से इसकी माप जो है करीब 22 फीट गुणे 22 फुट यानी एक वर्गाकार स्क्वायर में है, 6.7 मीटर इंटू 6.7 मीटर, और गर्भगृह के बाहर से 52 फुट गुणे 52 फुट यानी 16 इंटू 16 मीटर, ठीक है ना, 16 इंटू 16 मीटर। तो यह सजावटी डिजाइन से ढका हुआ, दीवारों से बाहर की ओर बैठा हुआ शेर दिखाई देता है, आप देख सकते हैं शेर को। ठीक है, गर्भगृह के अंदर से चौकोर आकार, गर्भगृह जो अंदर से चौकोर आकार है, जिसके अंदर भगवान शिव का लिंगम स्वरूप स्थित है। शिखर के दीवारों पर अलग अलग मुद्राओं में महिला आकृतियाँ उकेरी गई हैं। मंदिर में एक विशाल प्रांगण है जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया होगा। तो जहाँ पे डेटा है उसको आपको रटना पड़ेगा। तो आप जो है भोग मंडप हो, नट मंडप हो, जगमोहन हो या शिखर हो या गर्भगृह का, तो इसका माप जरूर याद कर लें। ठीक है।